अगर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को अपने देश के किसी भी नागरिक पर या अपनी धरती पर कोई भी खतरा महसूस होता है तो वो परमाणु अटैक कर सकते हैं। हाल ही में उन्होंने ये पॉलिसी में बदलाव किए हैं कि अगर उनके देश पर कोई भी ऐसा अटैक होता है जिससे उनके नागरिकों को मुश्किल हो सकती है तो वो न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। ये तब हुआ है जब अमेरिका ने यूक्रेन को इजाज़त दी है लंबी दूरी वाली मिसाइल दागने की, यानी कि यूक्रेन रशिया के अंदर लंबी दूरी की मिसाइल दाग सकता है, जिसके बाद से पुतिन ने अब ये पॉलिसी में बदलाव किया है और वो अगर उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके देश पर, उनके नागरिकों पर कोई भी खतरा मंडरा रहा है तो वो न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। इन्हीं सब वजहों से न्यूक्लियर अटैक की भी बातें सामने आ रही हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 फिर से शुरू हो सकता है, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे बाकी देश पर भी असर पड़ सकता है। देखिए, जब जापान घुटने नहीं टेक रहा था तब अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया था और उसका असर काफ़ी ज़्यादा भयानक था। तो जब वो अटैक हुआ था तो जो धरती का टेम्परेचर था, उसकी सतह का टेम्परेचर था वो 4000 डिग्री भी पार कर चुका था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वो साबित हुआ। उस बम की जो क्षमता थी वो 13 किलोटन थी और अब जो यूएस न्यूक्लियर वेपन है उसकी जो क्षमता है वो 200 किलोटन है, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो यूके की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसका 100 किलोटन है, यानी कि अगर ये हमला होता है तो तबाही निश्चित है, क्योंकि जब उस वक्त 13 किलोटन से हमला हुआ तब का मंजर कैसा था वो हम और आप सब जानते हैं। लेकिन अब जब 200 किलोटन, 100 किलोटन इतने की क्षमता है तो क्या असर होगा। देखिए, ये अटैक जब हुआ था तो काफ़ी कुछ तबाह हुआ था, लेकिन अब अगर ऐसा हुआ तो उससे भी ज़्यादा तबाही हो सकती है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर ये ऐसा अटैक हुआ, यानी कि न्यूक्लियर अटैक हुआ, तो कौन से ऐसे देश हैं जहां पर सबसे जो सेफ साबित होते हैं, जहां पर लोग रह सकते हैं और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहला अगर नाम सामने आता है तो वो है भूटान का। भूटान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। क्यों? इसकी वजह ये है क्योंकि वो एक पहाड़ी क्षेत्र है और काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से उसे सुरक्षित माना जाता है। दूसरे नंबर पर अगर कोई सुरक्षित देश है तो वो आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अभी तक किसी का भी पक्ष नहीं रखा है, यानी कि वो ना ही यूक्रेन के साथ है ना ही वो रशिया के साथ है, इसी वजह से वो सेफ प्ले कर रहा है और ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा सेफ है। तीसरे नंबर पर आता है स्विट्ज़रलैंड। यहाँ लोग घूमने आते हैं, जाहिर सी बात है बेहद ही खूबसूरत है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पूरा यूरोप जंग में शामिल था तब स्विट्ज़रलैंड इसमें शामिल नहीं था। काफ़ी अच्छे न्यूक्लियर शेल्टर इसमें बने हुए हैं जहाँ पर लोग सुरक्षित रह सकते हैं और इसी वजह से ये सुरक्षित देश माना जाता है। अब अगले बढ़े तो वो है न्यूजीलैंड। इस देश ने किसी भी जंग में अभी तक हिस्सा नहीं लिया है, यानी कि अब तक की जितनी भी जंग हुई हैं उसमें न्यूजीलैंड ने हिस्सा कभी नहीं लिया है और ग्लोबल पीस इंडेक्स में ये 4थे नंबर पर आता है, यानी कि काफ़ी पीसफुल और सेफ जगह है। अगली बात करें तो वो है अर्जेंटीना। इसकी दूरी रशिया से काफ़ी ज़्यादा दूर है, यानी कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो यही है, ये इसी वजह से सबसे ज़्यादा सेफ है। यहाँ पर फसल की पैदावार कभी रुक नहीं सकती है। खाने का भंडार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। साइंटिस्ट का मानना ये है कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता भी है और अगर सूरज की रोशनी इनकी ज़मीन पर ना भी आए तब भी यहाँ की पैदावार नहीं रुक सकती है और यहाँ पर अच्छी फसल हो सकती है। तो ये भी सेफ माना गया है क्योंकि यहाँ से खाने का भंडार काफ़ी ज़्यादा है। अगली बात करें तो बारी आती है आइसलैंड की। इसे सबसे ज़्यादा सेफ और शांत जगह माना जाता है। आइसलैंड अब तक कोई भी जंग नहीं लड़ा है, जंग में किसी भी देश का विरोध या समर्थन इसने नहीं किया है और इसी वजह से इसे सबसे ज़्यादा सेफ माना गया है। अगला और आखिरी है अंटार्कटिका। ये रशिया से काफ़ी ज़्यादा दूर है, बर्फ़ है, ठंडा है, ठंडी जगह है, लाखों लोग यहाँ पर रह सकते हैं। साथ ही इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, ठंडा है, तो वहाँ पर लोगों को रहने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो सकती है। लेकिन दूरी क्योंकि इसकी रशिया से काफ़ी ज़्यादा है तो इसे सेफेस्ट माना जाता है। तो मैंने आपको शुरू से लेकर आखिरी तक 7 ऐसी जगहें गिनाई हैं जहाँ पर जो कैटेगरी में इन्हें डाला गया है, ऐसा आकलन किया गया है कि ये सभी जगहें सेफ हैं अगर न्यूक्लियर अटैक रशिया यूक्रेन पर करता है